नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। बजट 2022-23 के सत्र के लिए 1 फरवरी 2022 को घोषित हो गया। हमारी वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पेश किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट इस बार का जो बजट है हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे क्वेश्चन जो लग रहा है सीधे ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बार का जो ये लेक्चर है सीधे मैंने बुलेट फॉर्म में बनाया हुआ है। इसके अलावा हम लोग वो पीडीएफ भी यूज़ करेंगे जो कि वित्त मंत्रालय की ओर से प्रदान की गई है पूरे समराइज के रूप में, ठीक है। तो दोनों जगहों से हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। दो चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, कुछ प्रमुख इनिशिएटिव और किस सेक्टर को कितना एलोकेशन किया गया। पास में हम लोगों ने देखे हैं कि किस क्षेत्र को कितना एलोकेशन किया गया, वहाँ से क्वेश्चन निकल के कई बार आता है। इसके साथ साथ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनिशिएटिव से, नए इश्यूज से, और मेन इस बजट का लक्ष्य क्या है उस थीम को पकड़ के आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो इस बार का बजट है ये खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन को लेके काफ़ी कुछ ये लेआउट इन्होंने किए हैं, है ना। चाहे वो मास्टर प्लान हो या कई सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बुलेट फॉर्म में ही। तो बजट जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में दिया हुआ, पता होगा आप लोगों को, आर्टिकल 112 इसका जिक्र करता है 112, और इसमें बजट एक प्रकार से हमारा लेखा जोखा एक वर्ष में कि कितना खर्चा होगा, कितनी कमाई, कितना खर्चा, उसका सारा ब्यौरा दिया जाता है। इसको तैयार करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का, DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। या जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो इसको रेडी करता है। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे में भी हमें थोड़े से क्वेश्चन देखने होते हैं, वो छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, ये बताया गया, और करीब 9.2% की जो हमारी GDP ग्रोथ इस वित्त वर्ष में रहेगी, जो कि नए उभरती हुई जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे ऊपर रहेगा, ठीक। अब देखिए, मोटी मोटी बात अगर देखी जाए तो करीब 40 लाख करोड़ के आसपास का ये पूरा बजट था, है ना, जो इस बार बताया गया है। काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब फोकस, इसका जो प्राइम फोकस अगर आप देखते हैं, है ना, ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन हम जो इससे डिड्यूस करते हैं उसमें है कि जॉब क्रिएशन के ऊपर बात की गई है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को, अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, वो इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ साथ की पॉइंट्स अगर देखें, जैसे मैंने बताया कि $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है, GDP हो चुकी है। $5 ट्रिलियन आप सुनते होंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है कि $5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनानी है 2024 तक। अब देखिए, इसमें जो की क्वेश्चन है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो 6.9% रहा है। उम्मीद थी 6.8% के नीचे रहने की, जो कि अचीव नहीं हो पाया। तो हमारा FD कितना है, मतलब फिजिकल डेफिसिट, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। मैं की पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ। फिजिकल डेफिसिट हमारा 6.9%, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो हमारा जो इस वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स एक्सचेंज विदेशी मुद्रा भंडार हमारा है करीब 634 से $635 बिलियन के आसपास, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चीन का दुनिया में सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व है। मैं बता दूं, ये लेक्चर 1 वर्ष तक होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। KVS PRT, UP PRT, UP PCS या अन्य जो परीक्षाएं आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, इसमें कीवर्ड्स की जो बात की गई, जैसे मैंने बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसकी बात की गई। भारत जो है वर्तमान में 75वां वर्षगांठ मना रहा है अपनी आज़ादी का, और इसके अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे वर्ष भर से चल रहा है। और इसमें भी एक विजनरी डॉक्यूमेंट के रूप में ये पेश किया गया इस बार बजट कि हम 25 वर्षों के बाद भारत को कहाँ देखने जा रहे हैं, इसका एक ताना बाना सा बुनने की कोशिश की गई है ना। और इसी को बोला गया है, 25 वर्षों का लक्ष्य रखा गया आज़ादी का अमृत काल या अमृत महोत्सव। और इसमें विजन रखा गया कि 2047 में भारत की क्या स्थिति होगी, भारत किस प्रकार से, भारत से क्या लक्ष्य होंगे और उस पर वहाँ पर भारत क्या होगा, है ना, उसको लेकर एक विजनरी डॉक्यूमेंट देने की कोशिश की सरकार की ओर से ये कहा गया है, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात की गई वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर बात की गई, जहाँ पे कि आप लोगों ने वर्ड सुना है, ये मैंने बता दिया कि हमारी जो GDP है वो करीब 9.2% के हिसाब से ग्रोथ करने जा रही है। अब इसमें 4 प्रमुख प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं। 4 प्रमुख प्रायोरिटीज़ मतलब कि सबसे जो कि जरूरी बात रखी गई है। पहला है PM गति शक्ति, है ना। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हमारी लाइफ लाइन है उसको डेवलप किया जाएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास की ओर कार्य किया जाए। प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, मतलब ये वो एरियाज हैं जिस पे काम करना जरूरी है 25 वर्षों के हिसाब से। मतलब हमें अपनी कार्यकुशलता को इम्प्रूव करना है, हमें निवेश को बढ़ाना है। किन क्षेत्रों में, ऊर्जा के क्षेत्रों में, क्लाइमेट चेंज की जो समस्याएं हैं उससे कैसे निपटा जाए इसके ऊपर बात करनी है। उसे फाइनेंशिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि निवेश को लेके काफ़ी कुछ चीज़ें कही गई हैं, निवेश को लेके काफ़ी ब्रॉडर आउटलुक लेने की कोशिश की गई है।
इसके बाद अब देखिए, जो पीएम गति शक्ति मैंने बोला है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक लागू किया जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा लक्ष्य है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का। भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो तक अछूते थे। मणिपुर में देखो ट्रेन पहुंची, आप लोगों ने देखा होगा। ये क्वेश्चन धीरे धीरे करने बनते हैं। तो इसमें ये मास्टर प्लान क्या रखा गया है? पीएम गति शक्ति, गति शक्ति मतलब कि देश को गति मिले, है ना। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को इंप्रूव करना है और उसमें बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। इसके लिए 7 बड़े जगहों को चुना गया, जिसको देश के 7 इंजन बोले गए हैं। पहला है रोड, दूसरा है रेलवे, तीसरा है एयरपोर्ट, चौथा है बंदरगाह, पांचवा है मास ट्रांसपोर्टेशन, छठा है वाटरवे जो जल रूट है ना, और सातवां है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। तो इन 7 क्षेत्रों में गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा। करीब 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को इन अराउंड किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और 20,000 करोड़ का बजट स्पेशली एलोकेट किया गया है हमारे जो 25,000 किलोमीटर के जो और नेशनल हाईवे जो ऐड होंगे उसके लिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मतलब मेनली अगर आप देखें तो क्या है, ये हमारे जीवन की लाइफ लाइन्स हैं, है ना। इसको और इम्प्रूव करना है। आप लोग लो कॉस्ट एयरलाइंस का एक बड़ा एग्जांपल देख रहे होंगे। अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो बहुत से क्षेत्रों में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में उतना फेयर जा रहा है एयर का जितना कि जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास एसी के जो टिकट्स हैं, है ना। तो ये अब इसके आगे हम, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपको देखना जरूरी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको सीधे मिलेगी, जो भी हम लोगों ने हैंड रिटन किया हुआ है। इसके बाद जैसे मैंने बताया 25,000 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवे हैं उसका नेटवर्क बढ़ा दिया जाएगा 2023 तक, लक्ष्य रखा गया मार्च 2023 तक, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपये इन्फ्यूज़ किया जाएगा। हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका काम भी जबरदस्त शानदार है। इसके बाद देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जाएगा, है ना। लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 4 जगहों पे ये पार्क बनाए जाएंगे। पार्क मतलब इसके डेवलपमेंट एरियाज होंगे, है ना। किस पे? पीपीपी मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स, अब रेलवे में देखिए 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। हाई स्पीड ट्रेन है भारत की, ये T18 के नाम से भी जानते होंगे इसका। वंदे भारत ये अलग अलग रूट्स पर चलाई जाएंगी। मतलब क्या, देश में तेज गति से चलने वाली ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल डेवलप होंगे, है ना। वही किसके लिए? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए, रेलवे के ही ये इनिशिएटिव। तो रेलवे क्या करने जा रहा है? 400 बड़ी ट्रेनें चलाएगा। उसके बाद 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल डेवलप करेगा लॉजिस्टिक के लिए, ठीक है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर का जो रेल लिखा हुआ है, 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क जो है उसको कवच स्कीम के तहत अंडर में लाएगा, ठीक है। उसकी इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए कवच स्कीम आप लोग देखेंगे। कवच स्कीम के एक अलग से लेक्चर भी लेके मैं आऊँगा। तो रेलवे की जो कवच स्कीम है ना, एक इंडिजिनस इनिशिएटिव है कि भारत की जो रेलवे है उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेके ये कवच स्कीम है। तो उसके तहत 2000 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है उसको और भी इम्प्रूव किया जाएगा। अब देखिए अगर दूसरी चीज़ें, 8 रोपवे प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, है ना, इस वर्ष जो पूरे होंगे। रोपवे मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए 8 रोपवे प्रोजेक्ट हैं जो कि टोटल 60 किलोमीटर की दूरी रखेंगे अलग अलग, है ना। जिसके लिए एक पर्वतमाला करके प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है, पर्वतमाला प्रोजेक्ट। देखिए इस बार का अगर आप ये देखेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें डेवलप, जैसे कि हर घर जल नल योजना, नल जल योजना, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये लोग फंड एलोकेट करें। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए अलग से पीएम रिलेटेड स्कीम्स डेवलप की गई है। उत्तर भारत में, है ना, खासतौर से चाइना से लगे हुए जो बॉर्डर के जो गांव हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो भी रिमोट एरियाज़ में, वो उन क्षेत्रों में जो अनछुए हैं वहाँ के इलाकों के लिए डेवलपमेंट के लिए बड़ी बातें की गई हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद करीब 2.37 लाख करोड़ का जो फंड है वो डायरेक्ट फार्मर्स के खाते में जाएगा एमएसपी के लिए। कि जो खरीद होती है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, अब वो पैसा डायरेक्ट फार्मर्स के खाते में जाएगा, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफर होगा। इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया? 2.37 लाख करोड़। ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बड़ा आंदोलन चला था किसानों का। तो किसानों से जुड़ी हुई जो भी डेवलपमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि बिना केमिकल के यूज़ के जो कृषि, ऑर्गेनिक कृषि को डेवलप किया जाएगा। खासतौर से इसको पहले इनिशिएट किया जाएगा गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर, है ना, जो रिवर बैंक से, गंगा रिवर बैंक के 5 किलोमीटर दोनों साइड में ये फ्री केमिकल फार्मिंग को पहले इनिशिएटिव के रूप में लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किसान ड्रोन के नाम से बहुत ही लुक्रेटिव इनिशिएटिव शुरू किया गया है। किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना, किसानों की सुविधाओं के लिए रिसोर्सेज पहुंचाने के लिए किसान ड्रोन के नाम से।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखेंगे करीब 1400 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे सिर्फ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा इस साल। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार से परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। केन बेतवा नदी को जोड़े जाने के लिए प्रोजेक्ट, इसके लिए 1400 करोड़ रुपया कराया गया है और उससे उम्मीद है कि करीब 9 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है वहाँ तक सिंचाई व्यवस्था हो पाएगी उसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। 60,000 करोड़ रुपये हर घर नल से जल, तो जल शक्ति मिशन एक प्रकार से है ना कि 2024 तक हर ग्रामीण इलाके में पीने का पानी टोटी की जा रही है, टैप वाटर के तहत पहुंच जाए, पाइप से पहुंच जाए, उसका लक्ष्य रखा गया है। उसी के तहत 60,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूज़ किया गया है। इससे करीब करीब 3.25 करोड़ जो घर हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे श्रम मंत्रालय वाले कार्य देखिए, MSME के ना मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज हैं उसके लिए कई सारे पोर्टल चल रहे थे, उद्यम, ई श्रम, NCS, असीम पोर्टल, इन सबको इंटरलिंक कर दिया जाएगा, है ना, एक जगह एकत्रित कर दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक रैम्प इनिशिएटिव है ना, रैम्प प्रोग्राम, ये क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, मतलब जो छोटे और मझोले और जो लघु उद्योग हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए एक रैम्प करके प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने? 6,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ECLGS करके, ये देखिए इमरजेंसी क्रेडिट लिंक, ये स्कीम है, एक इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। इसके तहत ना जो ये लघु और मझोले उद्योग हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, इनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, इनको 5 लाख तक का लोन मिलेगा इमरजेंसी के पीरियड में। ठीक, और इस स्कीम को इंक्रीज कर दिया गया है मार्च 2023 तक। मार्च 2023 तक इस स्कीम को मतलब कि बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च की जाएगी। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च की जाने वाली की बात है, मतलब डिजिटल एजुकेशन में इस बार डिजिटलाइजेशन के ऊपर ही बात की कि डिजिटल किस प्रकार से रिसोर्सेज तैयार किए जाए एजुकेशन के, टीचिंग के। बिकॉज जब ये कोविड काल आया तो उसमें देखा गया कि इसकी नीड बहुत ज़्यादा है और अभी हमें इसमें बहुत कुछ काम करना है। तो PM ई-विद्या है ना, 1 क्लास 1 TV चैनल का एक इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा PM ई-विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत। PM ई-विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत 1 क्लास 1 TV चैनल, मतलब डिजिटली रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे DTH के द्वारा। इसके बाद एक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड, मतलब अगर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी एक डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, मतलब जीवन चलाने के लिए जो अपना जीवन यापन के लिए कुछ आदमी के हाथ में हुनर आ जाए, इसको डिजिटलाइज किया जाएगा, है ना। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, देश स्टैक ई पोर्टल, देश DESH स्टैक STACK ई पोर्टल, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे यूपी सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद शुरू किया था, वैसे रेलवे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के नाम से इनिशिएटिव शुरू करेगा। हर रेलवे स्टेशन मतलब हर एक शहर का एक स्पेशल प्रोडक्ट। इससे क्या वहाँ के जगहों का के जो क्वालिटी है ना, वो जनता के सामने, दुनिया के सामने, उसको बाजार मिले बड़ा, है ना, बड़ा मार्केट मिले। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद 2000 किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है वो कवच स्कीम के अंतर्गत आएगा, जैसे मैंने बताया था। ये भी रेलवे का है, ये भी रेलवे का है। रेलवे के लिए 1,40,000 करोड़ के आसपास का बजट एलोकेट किया गया। पहले रेल बजट अलग हुआ करता था तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, अभी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। हेल्थ के क्षेत्र में भाई मैं ये सब अभी कुछ देर में बता दूंगा कि किस में कितना क्या एलोकेट किया गया, पहले इसकी ये पॉइंट सुन लो, है ना। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एक शुरू किया जाएगा, हेल्थ में भी डिजिटलाइजेशन। ठीक, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब क्या, निमहंस के द्वारा शुरू किया जाएगा, जो भारत की राष्ट्रीय संस्था है मानसिक क्या कहते हैं इलाज के लिए, है ना, या मेंटल हेल्थ के ऊपर जो काम करती है, उसके द्वारा बताया गया कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मतलब टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोनिकली जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, उसको इसी सेवा दी जाएगी। इसके अंतर्गत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक, ये निमहंस इसकी नोडल बॉडी होगी। नेक्स्ट अगर देखें 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में कन्वर्ट किया जाएगा, IPDS। 48,000 करोड़ रुपए PM आवास योजना के लिए दिए जाएंगे, अलोकेट किए गए हैं, जिससे करीब 80 लाख आवास प्रदान किए जाएंगे गरीब लोगों को। 48,000 करोड़ इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन आया भी था यहाँ पे PCS में। नेक्स्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो मैंने बताया था, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं
उनके संपूर्ण विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेके कनेक्टिविटी से लेके लाइवलीहुड सब कुछ, ठीक है। तो वाइब्रेंट VVP, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है उत्तर पूर्व भारत में। एक प्रकार से एक आधिकारिक एक इनिशिएटिव शुरू किया गया उत्तर पूर्व के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। और इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे इसके अंतर्गत। अभी तो बस नाम दिया गया है, इसके अंदर क्या होगा भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पहली चीज़ जो कि बहुत नीड है वहाँ पे। दूसरा सोशल डेवलपमेंट होगा वहाँ के लिए, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड इंप्रूव हो सके, बहुत सी वहाँ पे रोजगार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें, और बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं। इसके लिए इनिशियल टोकन अमाउंट 1500 करोड़ का इन्फ्यूज किया जाएगा, ठीक है। और इस पैसे से क्या होगा, यूथ और वुमेन्स के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिससे उनकी लाइवलीहुड पे उनको फ़ायदा मिल सके, उनके जीवन यापन के उनका काम चल सके। अब देखिए इसी तरह बैंकिंग में अगर देखें तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो 75 डिजिटल बैंक्स शुरू करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पिछड़ी इलाकों में 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंक शुरू करें, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और हमारे जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं उनमें 100% कोर बैंकिंग से जोड़ना है उनको, मतलब पूरा डिजिटलाइजेशन करना है पोस्ट ऑफिस का, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद 30% टैक्स लगाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी पे, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम वगैरह है, उस पर प्रॉफिट का 30% सरकार को देना होगा। इससे एक ये कदम आगे बढ़ा है कि शायद सरकार इसको लीगलाइज कर दे। इसके साथ साथ बोला है कि RBI की गवर्निंग में एक डिजिटल एक प्रकार से एसेट डेवलप किया जाएगा भारत की ओर से, डिजिटल करेंसी भारत की अपनी शुरू होने वाली है, ठीक है। ये भी आपको देखना होगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। डिजिटल करेंसी ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत शुरू करेगा। 15% फिक्स कर दिया गया है क्या, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। पहले ये 18% 20% तक भी चला जाता था, अब ये क्या है 15% पे कैप कर दिया गया है, ठीक। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ये हो गया, ये डन। तो ये जो की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब हम जो देखते हैं वो वाली PDF जो बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई हैं वित्त मंत्रालय की ओर से। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ये रही, है ना। ये की फीचर्स हैं जो कि विजन डॉक्यूमेंट आपको के रूप में देखिए, आपको ये आपको मिल जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पे। वैसे टेलीग्राम ग्रुप में PDF में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से इन्होंने दिया हुआ, मतलब ना आपको लगेगा कि हाँ कितना काम किया हुआ इसके ऊपर। अब देखिए इस बार का क्या है, इनके जो प्रमुख ब्रशअप कर लेते हैं, लक्ष्य क्या है। फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। इस बार का जो बजट है उसका क्या फोकस है, ग्रोथ और समावेशी वेलफेयर हो सबका। दूसरा, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, जो मैंने बताया था अभी, ठीक है जी। तीसरा, वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो मेन चीज मैंने बताई, 4 प्रायोरिटीज, PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, जो मैंने बताया था वो इस पिक्टोरियल व्यू में है। बहुत सही है यार, बहुत सही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनेंगे। अब देखिए GDP मैंने बता दिया था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, बता दिया। कोविड वैक्सीनेशन हमारी 93% तक कवरेज हो गई, जो भी एप्लीकेबल जनता है उसके लिए, ये सब डेटाज दिए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम चलें तो जैसे बताया था कि क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स में PM गति शक्ति जो स्कीम है वो काम करेगी, मैंने बता दिया 7 क्षेत्र थे खास तौर से, है ना। इसके बाद मास्टर प्लान क्या है, 2022-23 तक 25,000 किलोमीटर NH हमें डेवलप कर लेने, नेशनल हाईवे डेवलप कर लेने हैं, और है ना। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा मैंने बताया हेल्थ में केमिकल फ्री फार्मिंग होगी गंगा नदी के किनारे, मस्त, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स इन PPP मोड, है ना, मतलब स्टार्टअप्स डेवलप होंगे किसान ड्रोन के नाम से। किसान ड्रोन मतलब कि डिजिटली हाईटेक सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी फार्मर्स को, और स्कीम प्रोग्राम का नाम क्या है, किसान ड्रोन्स, बहुत सही, ठीक है। अब इधर देखो, फूड ग्रेन्स हमारा एस्टिमेटेड कितना, करीब 300 मिलियन टन के आसपास जा रहा है ना, 300 मिलियन टन खाद्यान्न हमारा होने वाला है, तो ये लक्ष्य रखा गया है इस बार, ठीक। कितनी खरीद हुई है, ये तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमें जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मैंने बता दिया कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा, ये काम होने जा रहा है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 3.9% के आसपास है, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले तो काफ़ी थी। एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे बताया वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी, सब कुछ डिजिटल बात की गई सारी इस बार, ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, व्हाट्सएप वाली तो है पहले से डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक
डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। देश स्टैक ई पोर्टल जैसे मैंने बताया अभी आपको, सब कुछ बताया हुआ है मैंने। देखो हेल्थ के लिए एक हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा डिजिटली। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, बता दिया मैंने। आंगनवाड़ियों को इम्प्रूव किया जाएगा पोषण स्कीम के तहत, है ना। अब देखें इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव वेलफेयर के ऊपर, है ना, समावेशी, सबका वेलफेयर और सबका कल्याण जो है उस पर काम किया। हर घर नल जल योजना, ये मैंने बता दिया, करीब 60,000 करोड़ रुपए लगाएंगे लोग। करीब 4.25 करोड़ घरों को लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना 80 लाख घर बनाए जाएंगे। पीएम डेव इन, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में जो बताया है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब जो आकांक्षी जिले हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग फॉर पोस्ट ऑफिस, 100% कोर बैंकिंग होनी है। मस्त है यार ये तो, है ना। एमएसएमईज के लिए मैंने बता दिया, ये इमरजेंसी क्रेडिट लिंक वाला जो लोन है वो मिलेगा, ठीक। अब देखो इसके साथ हम ईज ऑफ डूइंग में हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है कि बिजनेस को और कितना आसान बनाया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, रहने की स्थिति अच्छी हो हमारी किस प्रकार से, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये सब कार्य करने हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, लूट लो इसको, ठीक है। ऐप पे भी अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत फायदेमंद है, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे ना एमकृति, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किसके लिए कितना एलोकेशन किया गया है। ये मैंने बता दिया था अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स वाला। अब देखिए 1 रुपया कहाँ से आता है हमें, मतलब सरकार की कमाई कहाँ से होती है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। 15% कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर से, 7% एक्साइज ड्यूटी से, यूनियन 15% इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स आप देते हैं, ठीक है। 16% जीएसटी से, ठीक है जी। 5% कस्टम से, 5% नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 35% बोरोइंग, कर्जा वर्जा लेके। तो सबसे ज़्यादा जीएसटी से कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स से होता है सबसे ज़्यादा, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से होता है। ये ध्यान दे लो, इंपॉर्टेंट है ये, मस्त। यही है पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ जाता है, ठीक है। ये पैसा जाता है जी, देखो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए 10% पैसा जाता है। सेंट्रल भारत सरकार की जो स्कीम्स होती है उसमें 15% पैसा जाता है। जो राज्य सरकारों को जो भारत सरकार टैक्स का हिस्सा देती है वो 17% के करीब जाता है, उसमें खर्चा चला जाता है। 20% इंटरेस्ट के रूप में ही हम देते हैं, जो कर्जे ले रखे हैं उसके ब्याज चुकाते हैं। 8% हमारे डिफेंस में जाता है, सब्सिडीज हमारी 8%, डिफेंस के बराबर सब्सिडीज आ रही हैं। भारत सरकार की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके लिए 9%, पेंशन में करीब 4%, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर 9%, डन। ये हमारे हैं पैसा जाने का जरिया। अब देखिए बजट को एट ए ग्लांस आप पढ़ सकते हैं, ये फैक्चुअल है, इस पे क्वेश्चन आजकल कम आते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, हमें देखना है अगर ना तो ये देखते हैं किस स्कीम में कहाँ। नेशनल हेल्थ मिशन में 37,800 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पहले 34,947 है, ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन में पहले 45,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 60,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत 68,000 करोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 190 करोड़ रुपया दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए 39,533 करोड़ रुपये, 553 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 6400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपया दे देगा, यहाँ बढ़ोतरी है। ये छोटे वाले पिछले साल के हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन मंत्रालय है ना, दूरभाष मंत्रालय है, उसको करीब 1,05,000 करोड़ दिया गया है। केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय को 1,07,000 करोड़। एग्रीकल्चर मतलब किसान, जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, मतलब कि कृषि मंत्रालय है, उसको करीब 1,32,000 करोड़। रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में 1,38,000 करोड़। रेलवे के लिए 1,40,000 करोड़। गृह मंत्रालय के लिए 1,85,000 करोड़। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में 1,99,000 करोड़। अब देखिए यार, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राशनिंग वगैरह सब है, इसके लिए 2,17,000 करोड़। डिफेंस के लिए 5,25,000 करोड़। मस्त, मजा आ गया, है ना। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये लेक्चर सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।